देश की राजधानी दिल्ली के पास किसानों का हल्ला बोल। आइए जल्दी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। दिल्ली बॉर्डर पर जवान और किसान भिड़ गए हैं, आमने सामने जवान और किसान। ये तस्वीरें आपके सामने, जहां किसानों को राजधानी दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए जवानों की ऐसी तादाद और उनका किसानों के खिलाफ ऐसा हल्ला बोल कि इसमें आंसू गैस के गोले दागे गए। ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, ये उस वक्त की तस्वीरें, कैसे किसान पीछे की तरफ जा रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम जो इस पूरे प्रदर्शन में उनके साथ मौजूद है, किसानों के उनकी पल पल की रिपोर्ट हम आपको मौके से दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, जिस वक्त किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उन पर किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए। ये किसान, बड़ी तादाद किसानों की, बड़े हुजूम में किसान राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करते हुए, बढ़ते हुए, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर लगा दी गई बैरिकेडिंग और कई राज्यों के किसान जो हरिद्वार से चले थे दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने के लिए, इस वक्त वहीं पर जुटे हुए हैं। यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों ने पुलिस का बनाया सुरक्षा घेरा तोड़ा, आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को लाठियों, आंसू गैस और पानी की बौछारों से पीछे की तरफ खदेड़ा। फिलहाल किसानों और सरकार की बातचीत चल रही है। दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह से किसानों की बातचीत जो तय है, किसान नेताओं को मिलने पहुंचना है गृह मंत्री राजनाथ सिंह से, उनके घर पर मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के 2 आला अधिकारी जो राजधानी लखनऊ से गाजियाबाद पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर से किसान नेताओं से बात करने के लिए, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राजनाथ सिंह से मिलने पहुंच गए उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं सुरेश राणा, पहुंच गए हैं राजनाथ सिंह से मिलने। सब कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि कोशिशें करने में सरकार ने देर बहुत कर दी, वक्त बहुत गवा दिया। और उसी का नतीजा ये कि अहिंसा के पर्व पर किसानों पर हिंसा। और एबीपी न्यूज का सवाल ये कि आखिरकार अहिंसा के पर्व पर किसानों पर हिंसा क्यों? ये बड़ा सवाल जो आपका चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है। ये देखिए, जवान और किसान किस तरीके से आमने सामने हैं। बड़ा सवाल, जवान और किसान को क्यों भिड़ाया? तीसरा अहम सवाल जो आपका चैनल एबीपी न्यूज उठा रहा है, वोट नेताओं के हिस्से तो लाठियां किसानों के हिस्से क्यों? अपनी मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली की तरफ अगर किसान बढ़ता है तो उस पर लाठियां क्यों? आंदोलन से पहले ही किसानों से बात क्यों नहीं की गई? ये अहम सवाल आपके चैनल एबीपी न्यूज के जो इस वक्त हम देश के सामने रख रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से पानी की बौछारों के जरिए, आंसू गैस के जरिए, लाठियों के जरिए किसानों को खदेड़ा जा रहा है। और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, एबीपी न्यूज संवाददाता मौके पर मौजूद थे, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। इस समय दिल्ली यूपी बॉर्डर पे अराजकता का माहौल है। आप देख सकते हैं कि कई किसान घायल हुए हैं, पैर कटे हैं और एक व्यक्ति है, इनके भी पैर में चोट लगी है। किस तरीके से चोट लगी आपको? किसने फेंका है? आरोप है कि जो है वो चोट रही है। आप आवाज भी सुन रहे हैं। एक नया लड़का है, बेटा कैसे चोट लगी आपको? आंसू गैस से यहाँ जो है गोले जो है वो पुलिस, आप आवाज लगातार सुन सकते हैं। देखिए किस तरह का धुआं है यहाँ पर, और जो किसान थे यहाँ वो लगातार यहाँ से जा रहे हैं, और जितने भी लोग हैं यहाँ उनकी आंखों में और गले में दिक्कत आ रही है। विपिन तोमर, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। तो विपिन तोमर की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इसके अलावा वरुण जैन भी यहीं पर मौजूद है। वरुण जैन की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। और कुल मिलाकर तस्वीर जो है वो ऐसी उभर कर सामने निकल कर आ रही है जैसे संघर्ष हो रहा है किसानों और जवानों के बीच। ये संघर्ष की जो तस्वीर है वो किस तरीके से उभर रही है, यही बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन। पुलिस ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वो सामने धुआं, जहां पर पुलिस ने अब आंसू गैस के जो गोले हैं उसका इस्तेमाल कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो किसान है उनको तितर बितर किया जा रहा है। और आप यहाँ सामने देख सकते हैं किस तरीके से आंसू गैस
गोले पुलिस लगातार यहाँ पर छोड़ रही है, लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से आरएएफ की टीम लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, लगातार धमाके यहाँ पर हो रहे हैं, अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खराब होते हुए यहाँ पर दिल्ली यूपी गेट पर नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव कापी के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये नेशनल हाईवे है जहां पर ऐसा लग रहा है नेशनल हाईवे ना होकर कोई संघर्ष का मैदान, कोई युद्ध का मैदान बन गया हो। और इस वक्त किस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये सीधे आपको मौके पर लिए चलते हैं। दो संवाददाता हमारे जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, एक तो वरुण जैन वहां पर लगातार मौजूद है, इसके अलावा एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, पहले आप बताइए, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां इस वक्त किस तरीके की तस्वीर उभर रही है? रोमाना, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर हैं। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान है, और जवान और किसानों के बीच में हुआ है संघर्ष। अब से करीबन 45 मिनट पहले अचानक जो है जो किसान थे वो उग्र हुए। यहाँ पर जो पहला बैरिकेड लगा हुआ था उसको तोड़ा गया, और उसके बाद में दिल्ली की तरफ अचानक कूच किया। उसके बाद में जैसे ही जिस फ्लाईओवर पर अभी मौजूद हैं, इसी फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते हुए दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां पर दिल्ली पुलिस मौजूद थी, और उन्होंने किसानों का जब प्रदर्शन उग्र होने लगा वो ट्रैक्टर लेकर के बैरिकेड के ऊपर चढ़ाने लगे। उसके बाद में आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। और अभी भी फ्लाईओवर के अगर हम नीचे आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, वो जुटे हुए हैं। यहाँ पर वज्र वाहन खड़ा हुआ है, इससे आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया था। और सामने ये वो रास्ता है जो कौशाम्बी वाला रास्ता है, जहां से जो किसान हैं वो आगे बढ़े हैं, दिल्ली की तरफ कूच किया है। और अभी भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं है। हालांकि पुलिस किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी बातचीत चल रही है, आप लोग शांत रहिए, लेकिन बीच बीच में अभी भी किसान उग्र हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भी एक रास्ता है दिल्ली जाने का, और वो फिलहाल अभी बैरिकेड लगे हुए हैं, बंद है। कुछ इसी तरीके से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी बैरिकेड लगा करके रास्ता रोका गया था, लेकिन किसान वहां पर पहुंचे और उन्होंने बैरिकेड के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिए। जब हालात बेकाबू होने लगे तो उसके बाद में पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, पानी का इस्तेमाल भी किया है, और फिलहाल अब जो है जाकर के हालात पहले की अपेक्षा में कुछ हद तक शांत जरूर हैं, लेकिन देश का किसान और जवान है आमने सामने। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ अंकित गुप्ता, मैं आपके पास लौटूंगी। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं हम। वरुण, आप कहां पर मौजूद हैं और जहां पर आप हैं क्या वहां पर भी इसी तरीके की स्थिति कि अभी भी दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है किसानों को? देखिए, बिल्कुल जो स्थिति है वो नियंत्रण में जरूर है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। रुमाना, मैं ठीक उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर अब से कुछ ही देर पहले पुलिस ने बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। आप ये जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे है, उसके ऊपर ये जो फ्लाईओवर बना है, इसके नीचे से दिल्ली यूपी गेट से जब किसान आगे बढ़े तो आपको ठीक सामने जो है किसान नजर आ रहे हैं, ये किसान आगे बढ़े और उसके बाद दिल्ली की तरफ मुड़े। वहां पर पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई किसान जो घायल हो गए थे, आपको यहाँ पर दिखा दूं, कुछ किसान भी हमारे साथ में हैं जिनको काफी चोटें आई है। कई किसानों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है, और आप अभी भी देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन संजीव से कहूंगा दूसरी तरफ दिखाए, ये यूपी दिल्ली गेट है, यानी कि किसान जो है दिल्ली के अंदर तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अगर वो अब इस पड़ाव में सीधे हाथ की तरफ बढ़ते हैं, आपको आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।